वो बराबर कदम मिलाती है, हाथ बढ़ाती है, लेकिन इस बराबरी की मेहनत में उसके हिस्से आती है असमान मजदूरी। नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूं आपका हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व में। भगवान ने जब उसकी रचना की तो न जाने कितनी कोमलता समा दी उसके अंदर, जितनी तन से उतनी ही मन से, बिना बोले सब सह लेने वाली, न कोई सवाल न कोई शिकायत। जो हुआ सब ठीक और जो हो रहा है उस पर कठोर मौन। हाथ में फावड़ा लेकर मिट्टी खोदते हुए हाथ, बहुत आम सी बात है, ये अक्सर देखने को मिल जाती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत खास है और वो कहानी है असमान मजदूरी की। तो इस बार फर्स्ट इंडिया बापू गांव यही मुद्दा लेकर के पहुंचेगा कि महिला मजदूरों के साथ दिहाड़ी में असमानता क्यों की जाती है। अगर वो काम समान रूप से कर रही हैं तो उनको वेतन असमान क्यों? आइए चलते हैं। फर्स्ट इंडिया लगातार समाज में महिलाओं की स्थिति और उससे जुड़े पहलुओं पर बात कर रहा है। महिलाओं से जुड़े मुद्दों में महिला मजदूरों के साथ न जाने कितने बरसों से हो रही ज्यादती एक बहुत बड़ा मसला है। अपने इसी मुद्दे महिला मजदूरों की असमान मजदूरी और उनकी बदहाल स्थिति को जानने के लिए फर्स्ट इंडिया टीम ने रुख किया बापू गांव का। दर्शकों, फर्स्ट इंडिया की टीम आज है बापू गांव में और ये जानने की कोशिश कर रही है कि दिहाड़ी मजदूरों का एक तो अस्तित्व नहीं होता, वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं होते। मनरेगा के अतिरिक्त जो मजदूर हैं वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं होते, उसमें भी महिला मजदूर, उन्हें असमान वेतन मिलता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पर बात करने के लिए आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर कुछ मजदूर हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी। आप मुझे आपका पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम मदन सिंह परस्ते है, मैं एमपी से हूँ। मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश से हैं। और यहाँ पर आप काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। हाँ, आपको दिहाड़ी कितना मिलता है? 450 रुपये। 450 रुपये मिलता है। हाँ, मिस्त्रियों का मिलता है। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या है? जय सिंह। जय सिंह नाम है आपका। हाँ। आपको कितना दिहाड़ी मिलता है? 500 रुपये मिलता है। आपका शुभ नाम क्या है? सुनीला। हाँ, उधर देखिए। हाँ? सुनीला नाम है आपका। आपको कितना दिहाड़ी मिलता है? 250 रुपए दिहाड़ी मिलता है। 250 रुपए में खर्चा चल जाता है? नहीं चलता। अच्छा, ये बताइए कि आपका काम, जो आप काम कर रही हैं, यही काम कोई आदमी करेगा तो उसको कितना दिहाड़ी मिलेगा? हाँ? कभी जानने का कोशिश? दर्शकों, विडंबना बहुत बड़ी ये है कि जानने की भी कभी कोशिश नहीं करी। इनसे जानते हैं। हाँ। लेडीज को 250 मिलते हैं ना। हाँ। तो आदमी को तो 350, 300, 350 मिलते हैं इस काम के। इसके मिस्त्री के तो जैसे एक 450 है, एक के 500 हो गए। हाँ। वैसे ही इसको बोलते हैं कुली। कुली को मिलते हैं 250, तो आदमी को मिलते हैं 350। अच्छा, ऐसा क्यों है? अब ये पता नहीं। औरत को 250 रुपए मिलता है और आदमी को ये पता नहीं साहब। ये तो ये तो लगाने वाले जाने, अपने क्या पता। बाटा ज्यादा उठाओ देना। नहीं, ये गलत बात है। औरत मर्द काम तो बराबर करते हैं, कैसे करते हैं कमती बत्ती? नहीं दर्शकों, यहाँ पे इनका कहना ये है कि आदमी ईंटें ज्यादा उठा लेता है, इस वजह से जो है उसको ज्यादा मजदूरी मिलती है, लेकिन इनका कहना यह है कि औरत ज्यादा ईंटें उठाती है। आप काम तो बराबर करते हैं ना। हाँ। जैसे ये मिस्त्री काम कर रहा है, इसको तो सामान आदमी भी वही पकड़ाएगा और लेडीज भी वही पकड़ाएगी। इसमें क्या फर्क हुआ? इसमें कोई ये तो अपने पहले से ही है। पता नहीं ये क्या संस्कृति है ऐसी जो औरतों को मतलब पीछे ही रखते हैं सभी कामों में। अब औरत का खर्चा ज्यादा होता है। आदमी एक कमीज को धो के सुखा के और चल देता है, जबकि औरत के 5 ड्रेस होना जरूरी है। हर औरत के है, मतलब ये
लेकिन अब ये पता नहीं है क्या संस्कृति है हिंदुस्तान की, क्या हो रहा है। हम यहाँ पे ये जो महिला मजदूर हैं इनके पास हम वापस आएंगे। आपका लगता है अभी नया नया शादी हुआ है, क्यों? नहीं हुआ है। हाँ? अभी नहीं हुआ। अभी शादी नहीं हुआ है तो ठीक है। तो आप मजदूरी कब से कर रही हैं? अभी से कर रहे हैं। अभी शुरू किया है। कभी अच्छा ये नहीं पूछा आपने किसी से कि 250 रुपये मजदूरी क्यों देते हो? आदमी को तो ये काम करने का तो 350 मिलता है, हमको तो 250 दे रहे हो, क्यों? हाँ, पूछा नहीं। दर्शकों, भोलापन है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं ये हमारे समाज की विडंबना है कि हम कितनी भी समानता की बात कर लें, उस पद पर जिस राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, खुद महिला हैं, और हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वो कितनी सार्थक हैं? कहीं ना कहीं ज़मीन पे आकर के वो खोखली ही तो साबित हो जाती हैं। समानता की बात करते हैं कि बेटे को हम जन्म लेने दे रहे हैं तो बेटियों को भी लेने दें, लेकिन यहाँ पे ज़मीनी हकीकत हमने आपको एक दिखाई कि वही काम आदमी करेगा तो उसे 350-400 मिलेगा, लेकिन वही काम औरत करेगी तो उसे 250 रुपये मिलेगा। मतलब वर्चस्व, कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई है और कमज़ोर को दबाया ही जाता है। यहाँ बात करते हुए हमें अगली कंस्ट्रक्शन साइट का पता मिला, जहाँ महिला मजदूरों से हुई बात ने हमारे समाज की तस्वीर और भी साफ कर दी। दर्शकों, हम हैं इस समय बापू गांव में और हमारे साथ यहाँ पर भी 2 महिला मजदूर हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये क्या कुछ कर रही हैं। मैं आपको बता दूं, ये इनका घर का अपना काम है, तो ये अपने घर के काम में दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी बचाने के लिए अपने घर का काम कर रही हैं। इनसे हम बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने आप घर का काम अभी कर रही हैं, और आप अगर ये महिला कोई लगाती मजदूर, औरत मजदूर लगाती, तो उसको कितना देती? 250 रुपए देती। और आदमी को कितना देती यही काम? 500। अच्छा, ये बताइए, औरत को ये क्यों 250 रुपए क्यों मिलता है, आदमी को 500 क्यों मिलता है? क्या बता, काम तो बराबर कराते हैं और फिर भी औरत को इतना कम देती है। औरत को ये बोलते भाई आदमी तो पत्थर उठा ले मोटा। 1 मिनट, हाँ, क्या बोलते हैं? भाई आदमी तो मोटा पत्थर उठा ले, हाँ, और औरता से पत्थर न उठे तो न उठे, हाँ, मोटा न उठे तो हल्का भी उठा ले, है ना? लेकिन अक्सर देखा तो ये गया है ना कि औरतें ज्यादा काम कर लेती हैं। ज्यादा ही करते हैं औरता तो, वो आदमी तो ज्यादा ही करती है, और औरतों वो आदमी तो कम काम करते हैं, आदमी तो आधी बार पटलाई करते हैं, औरता तो वाह बढ़िया, कभी तो गुटखा खाती है, कभी बीड़ी पीती है, और औरतों तो कुछ भी नहीं खाती है, और थोड़ी सी टाइम पे बैठ जाती है तो उठो उठो जल्दी काम करो, क्या कर रही हो आप, ऐसे बोलते हैं। 4 बजे से काम करते हैं तो रात का 10 बज जाते हैं औरता को तो, और आदमी तो 8 बजे उठला और दंते की शाम की करे उठ सो जाओ। तो आदमी काम करते ज्यादा को औरता, ये बताओ ते? सही बात है, औरत ज्यादा, और मतलब ज्यादा महिला को जानी चाहिए, आदमी ने कम जानी चाहिए। आजकल क्यों लुगाएं की ज्यादा बेलू करनी चाहिए, लुगाएं ज्यादा मेहनत करते बच्चा बच्ची के लिए, आदमी तो दारू पीर भी पड़ जाओ थे, गुटखा कार भी पड़ जाओ थे। कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए 250 रुपए दिहाड़ी है आपकी दिहाड़ी 250 रुपए है, कभी ऐसा भी होता है कि शाम के समय जब वो ठेकेदार दिहाड़ी दे तो कहे कि नहीं, आज तो मैं तुझे 250 नहीं दूंगा, तुझे 200 ही दे रहा हूँ? कभी ऐसा होता है? ऐसे भी चलता है ना, होता है। 2 से क्या 100 भी होता है। साल भी जाओ जे, खा भी जाओ जे, मजदूरी ने भी मजदूरी खा जाओ जे नरा। अच्छा, जो लोगों को ये बात बहुत आम लगती है कि क्या कहते हैं, महिलाओं को हमेशा से चला आ रहा है ना कि आधी मजदूरी देते हैं, मतलब गवर्नमेंट से ये गार खोद बागा धंधा चलाया ने, ये चलाया ने जो नड्डा खड्डा खोद बागा लिए, तो माँ औरता ने तो छे जो 19 दिन का 700 रुपया दिया जे, एक दिन की मजदूरी, एक दिन का 7 रुपये, 7 रुपए। तो माटी कम से कम 20 मिनट माटी तो काटेगा ना, कौन काटेगा? तो उनका 7 रुपये दिया थे। तो कभी आप लोगों ने बोला नहीं है? खूब बोल दिया, कोई नहीं सुने, औरता कहना कौन सुने, तो बाहर गांव में कौन सुनते, गांव का खा जाते बीच बीच में, गांव के लोग खा जाते हैं। तो हम हम काम करते तो ऊंडे पीछा दे हमको किए खाओ। आपने कभी अपने सरपंच से नहीं बोली ये बात? सरपंच तो अब सरपंच को कहा सारा ये चाहे कुण की कमा, सरपंच को कहा करा बापड़ा को, सरपंच का एक थोड़ी वो करे थे, अब गाना कुण कहाँ करे थे? ये सरपंच से तो बोलना चाहिए ना आपको। सरपंच तो यहाँ कहो भाई मैं कहाँ करूँ,
अच्छा, वो ये बोलता है कि भाई मैंने कोई बोलता है कौन मैं काय करूँ, या कहते वो बाप रे भाई मैं अकेला काय करूँ। अच्छा, मैं अकेला क्या करूँ। हाँ। अच्छा, तो फिर कह दो कि तुम अकेले फिर सरपंच क्यों बन गए हो। अरे ये तो नहीं तो सरपंच तो पूरे गांव के बना दिया, हाँ। पर अब सरपंच क्या करे, सरपंच का माल तो दबाव डाले जीते जाना। तो आपको ठेकेदार से कहना चाहिए कि भाई मेरे हक का तो इतना पैसा बनता है, तुम क्यों नहीं दे रहे हो। खूब ऊंडा से कह दिया भाई तेरा पीसा हो जाए, भाई तेरा 200 हो जाए, तेरा 150 हो जाए, पण काई कौन दे। जो लोग मतलब महिलाओं को आधी मजदूरी देते हैं उनसे आप क्या कहना चाहती हैं। भाई मजदूरी बढ़ाओ हमारी, तो पूरी दो, पूरी मजदूरी दो मेरे को। हाँ। 200 क्यों 250 क्यों देता है हमारे को। हाँ। आदमी लोगों को 500 क्यों देता है। हाँ। हम बराबर काम करते हैं, हाँ। फिर भी इतना थोड़ा क्यों नहीं देता। आज इतने में घर का खर्चा वर्चा चल जाता होगा, क्या लगता है आपको। चाल है थोड़ी बाबड़ा पडवा बनाए, परेशान नहीं रहता, खर्चा कोड़े चाल है पण काई करा। पर एक दफा तो चलता है ना, 100 खाते हैं तो 100 बचाते हैं, 100 खाते हैं तो 100 बचाते हैं। अच्छा भाई रोजाना का 100 खाए तो 100 बचाते हैं ना। हाँ। और ये सोचिए कि अगर आदमियों के बराबर मिले दिहाड़ी तो 100 खाओगे 400 बचाओगे। ठीक है, आप ठीक बचाएंगे क्यों ना। धन्यवाद, आप बात बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे है ना। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई में लगा सकते हैं तब तो पैसा आप। तो दर्शकों, यहाँ पर ये महिला मजदूर थी जिनकी बात आपने लोगों ने सुनी। इनका कहना ये है कि अगर हम बराबर का काम करते हैं तो हमें बराबर की आमदनी क्यों नहीं देते। और दूसरी चीज़ ये कि 250 रुपये जो इनको दिहाड़ी मिलता है उसमें भी जब ठेकेदार दिहाड़ी देने लगता है तो कभी 100 दे देता है, कभी 150 दे देता है, कभी 200 देता है, मतलब मर्जी पे। एक तो आप पूरी दिहाड़ी नहीं दे रहे हैं, एक तो दिहाड़ी आधी दे रहे हैं, ऊपर से फिर वो भी पूरी नहीं दे रहे हैं। खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता है। ये कैसे इमेजिन करें कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ, अच्छा स्वास्थ्य दे पाएँ, इतनी दिहाड़ी में कैसे संभव है। वहीं जब काम कर रहे एक बेलदार से बात की तो एक ऐसी ही सोच सामने आई जो शायद हर हालात के लिए जिम्मेदार है। ये सब महिलाओं को जो है 250 रुपये मिलता है दिहाड़ी, कभी आप लोगों ने ठेकेदार वगैरह से बोला नहीं कि भाई हमको तो 500 रुपये दे देते हो। तो ये कमेटी करके ये बोल सकते हैं ना, तो ये लेडीज तो बोलनी चाहिए ये चीज। तो ये तो कह रहे हैं कि हम तो बोलते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होता। फिर ये बात भी ठीक है। हाँ। क्या ये तो कह रहे हैं कि सुनवाई ना करे तो अपना क्या करें। चलो बोलेंगे अब। आप बोलेंगे, ठीक है। आपको क्या लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसके जिम्मेदार तो खुद ही है, स्वयं ही। खुद स्वयं है। बोलो क्यों नहीं होगा काम अपना। तो दर्शकों, यहाँ पे ये सज्जन हैं, ये भी बेलदार हैं। इनका कहना ये है कि आप अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाते। आप खुद अपनी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं। हम सहयोग दे सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के लिए तो लड़ना आपको खुद ही पड़ेगा। आप अपनी आवाज़ उठाइए, अपने अधिकारों को संरक्षित कीजिए। ये आपके अधिकार हैं, आपका सम्मान है। महिला मजदूरों के हालातों के बारे में आगे भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल समय है हमारी विशेष प्रस्तुति में एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व में।